तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज के दिन के लिए परमेश्वर की सुंदर हुजूरी के लिए सब बैठ जाओ अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है और आप पूरा विश्वास परमेश्वर को दिखाएं कि कैसे आप बड़े बड़े मिरेकल को रिसीव करना चाहते हैं। और हमारा बिलीव है कि आज का जो वचन परमेश्वर का आप सुनेंगे और प्रेयर जो आप अटेंड करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके बंधन जो वंशों से, जो पीढ़ियों से आपके साथ हैं, आज वो टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप भी अपनी जिंदगी की बड़ी गवाहियां आज रिसीव करके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो तारीफ करें एडवांस में अपने मिरेकल की, अपनी गवाहियों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए इन टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनते हैं। पहली टेस्टिमनी सिस्टर पूजा, इनका नाम है, जलंधर के ये रहने वाले हैं। 2017 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते थे, बहुत इनको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा, बहुत इन्होंने हॉस्पिटल डॉक्टर्स चेंज करके देखें। तो आज ये परिवार हमारे साथ जुड़ा है। तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इनको परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया और कैसे परमेश्वर ने इनको उन चीज़ों से, शर्मिंदगी से बाहर निकाला। जी, मेरा नाम पूजा है। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਰਹਿਣ वाले हैं। मैरिज के 2017 ਵਿੱਚ मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद मैनू पीरियड अनरेगुलर थे। पीरियड 3-3 महीने तक मैनू नहीं आते थे। इस कारण मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मैनू दसिया कि तैनू थायराइड का रोग है और लेफ्ट ओवरी विच 2 रसौली भी है, तो इसलिए मैंने बोला कि मेडिसिन तैनू खानी पड़ेगी। मैंने 6 साल तक मेडिसिन खाई, मैनू कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मैंने परमेश्वर नाल मैं पहले से जुड़ी हुई थी, परमेश्वर पे मेरा फेथ था। और परमेश्वर के दास ने 2023 में 25 जनवरी को उन्होंने प्रोफेसी करी थी। उस प्रोफेसी को मैंने रिसीव किया। तो रिसीव करने के बाद मैंने 1 मंथ में फिर मैंने अगले 13 जनवरी को मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। और इस गवाही ले मैनू परमेश्वर ने बीबी बॉय दिया। इस गवाही ले मैं धन्यवाद करती हूँ और उसके दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सारे में जय। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि जब इनके लाइफ में ये चीज़ें इतना ज़्यादा हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ में परेशान थे, क्योंकि डॉक्टर ने भी इनको बताया था कि पानी वाली रसौलियाँ हैं जो लेफ्ट ओवरी में हैं और बहुत ज़्यादा थायराइड भी इनका बढ़ चुका था। फिर जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, उसके नेक्स्ट मंथ जब इन्होंने चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थी और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ इनको ब्लेस किया। 6 साल के उस बंधन को, उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया और इनको आशीषित किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। ये अगली भाई ब्रदर रंजीत सिंह की सुनेंगे। ये भाई विलेज कोटली अजनाला के रहने वाले हैं। इस भाई की है कि जब इस भाई की उम्र 17 साल की थी तो ये भाई बीमार हुए और इनके फादर ने शराब इनको एक मेडिसिन के रूप में दी थी। तो भाई बता रहे कि उसके बाद इस भाई ने शराब का नशा करना शुरू कर दिया, कोलिप का, अफीम का नशा करते थे और लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी नशे के कारण। तो आज ये भाई अजनाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह दी जी। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मेरे पिता का नाम सरजीत सिंह है और पिंड मेरे का नाम कोटली अंबा। मेरी गवाही ये आ कि मैं दारू बहुत ज्यादा पींदा सीगा और तो मेरी शुरुआत हुई 10वीं पास की। घर की गरीबी दे विच मेरे माँ प्यो दवाई नहीं दवा सकते। फिर जदों भी किसी को खांसी जुकाम होना तो थोड़ी जी दारू पिया देनी, वो नशे दे विच आपां सो जाना और उस तो बाद च सवेरे उठने तो सही उठना। तो हौली हौली नशा वधदा गया। उस तो बाद च मैं गोवा चला गया। गोवा दे विच मैं टिप्पर चलाउंदा सीगा, ड्राइवरी करदा हां। उस तो बाद च गोवा तो बहुत ज्यादा दारू सस्ती आ। मेरी 22,000 रुपया तनख्वाह हुंदी सी, मैं उहदे विचों 8,000 रुपया घर पाउंदा हुंदा हां, बाकी सारे दारू पीना ना। पहला तो रात नूं दारू पीने नहीं, फिर आपां 24 घंटे दारू पीन लग गए। इस तरीके दे नाल मैं बहुत ज्यादा दारू पीन लग गया। अटैक हो गया, घरे आया 4-5 दिन। उस तो बाद मेरी वाइफ चर्च में आई। उस तो बाद मैं तुहाडी फोटो ते हैंकी पीरे कराया सीगा ते तुसीं तां ठीक हो के आए। हाँ, फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। एतवार ही मैं अगले एतवार वाले दिन भी दारू पी के चेक करने वास्ते मैं अपनी वाइफ नाल आया कि चर्च में की हुंदा है, मैं देखा कि तू किधर गई है, चर्च में कितना जाते हैं। मैं चेक करने वास्ते आया। फिर मैं मीटिंग अटेंड की, मीटिंग रिसीव की चर्च में। मीटिंग रिसीव करके घरे गया
मेरा इन्ना मन खट्टा हो गया कि दारू पीन ਨੂੰ मन नहीं ਕੀਤਾ दारू अद्धी बोतल फेंक ਦਿੱਤੀ चुੱਲ੍ਹੇ 'ਚ मेरे प्रभु ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि ਮੈਨੂੰ दारू ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ मैं पूरा ਹੀਲ ਹਾਂ मैं परमेश्वर ਦਾ और परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हाँ। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे 28 मार्च 2024 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। नशे की आत्मा मैंने कहा आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, एकदम से पवित्र आत्मा का स्पर्श इस भाई को मिला। आपने सुना इस भाई के मुंह से कि जैसे इस भाई ने घर जाकर शराब पीने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसी दिन इस भाई के मन को परिवर्तित किया। अब 5 महीने 15 दिन से भाई टोटली फ्री है, कोई नशा नहीं कर रहे, कोई गलत लाइफ नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ, पवित्रता वाली लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को ब्लेस किया है, हील किया। तारीफ करें सबसे इस भाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है। तारीफ करें सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए अब नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। सिस्टर पूनम इनका नाम है और ये गांधीनगर मुक्तसर के रहने वाले। इनकी टेस्टमनी के इनको 8 साल पहले गठिए का रोग हुआ था, जिसकी वजह से इनके हाथ पैर बिल्कुल भी काम करना बंद कर चुके थे और बहुत इन्होंने इलाज करवाया अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ा। 8 डॉक्टर चेंज किए, बेड पर ही हमेशा ये लेटे रहते थे। तो आज इसी बहन से हम सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इनको उस बीमारी से, उस रोग से आजाद किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਨਮ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7-8 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ 4 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ और प्रभु जीसस का धन्यवाद करती हैं। साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। और जब इन्होंने 4 जुलाई 2021 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए, तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इनको छुआ। उसके बाद ये अर्थराइटिस के उस रोग से पूरी रीति के साथ आजाद है। कोई बीमारी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने इनको हील किया और पूरी रीति के साथ उस बीमारी से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें। आज भी जो लोग बीमारियों के नीचे हैं, आप प्रॉब्लम्स के नीचे हैं, चाहे डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया या आपको बोला कि सारी उम्र आपको दवाइयां खानी पड़ेगी, लेकिन आप जानते कि स्वर्गीय रिपोर्ट क्या कहती है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो आपका विश्वास, आपका भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर और उन वचनों के ऊपर होना चाहिए जो परमेश्वर ने लिखे हैं बाइबल में। जब आप उनको पढ़ते हैं, मानते और फॉलो करना शुरू करते हैं, तो आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आते हैं। नेक्स्ट आप होंगे जो अपनी चंगाई की गवाही के साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपनी गवाही को लेके आएंगे। थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। तो ये अगली वही सिस्टर सोनिया को सुनेंगे। ये बहन बरनाला के रहने वाले हैं। इस बहन क्योंकि 5 साल पहले जब इस बहन के हस्बैंड की डेथ हुई, तो हस्बैंड की डेथ के बाद ये बहन डिप्रेशन में चले गए। हमेशा अकेले बैठे रोते रहते थे। ये सोचते कि मैं कहीं घर से बाहर भाग जाऊं। 2 बार इस बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की। इतना ज़्यादा इस बहन का डिप्रेशन बढ़ चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी। तो आज सिस्टर बरनाला से हमारे साथ तो लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जी मेरा नाम सोनिया वा, मैं बरनाला ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਡੈਥ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਡੈਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। 2 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੇਵਿਚਾਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਟੋਟਲ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਪਾਪ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। दोपहर में तारीफ फिर 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी डिप्रेशन वाले लोगों के लिए, ताकि हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर हर एक आत्मा जादू की, टोनों की, बीमारियों की, कंफ्यूजन की, सेटबैक की, फेलियर की, निराशा की आउट हो जाए, कमांड करेंगे। और इब्राहिम बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने उसे निराशा की, डिप्रेशन की आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। उस प्रार्थना के बाद एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। अब 8 महीने 17 दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई पाप वाली जिंदगी नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ, एक हेवनली पीस वाली लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया गवाही के साथ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, डिप्रेशन से, उनकी पाप भरी लाइफ से आजाद कर रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आप भी इसी तरह बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें सब जन इन गवाहियों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते रहेंगे। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ब्रदर जगदीश सिंह की टेस्टमनी है, जलालाबाद के ये रहने वाले। इनकी टेस्टमनी के 1 साल पहले इनके लेफ्ट पैर के ऊपर जख्म हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफें रहते थे, और स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके चेक करवाया, मेडिसिन खाई, लगातार दवाइयाँ खाने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि जहरीले कीड़े ने काटा, जिसकी वजह से इनका पैर जो था वो गलना शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास की तरफ हुई प्रेयर को रिसीव किया था और लगातार ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। तो इनके मुंह से हम पहले सुनते हैं इनकी क्या गवाही है, परमेश्वर ने कैसे इनको इस बीमारी से आजाद किया और नया जीवन दिया। जेएमसी की सभी को। मेरा नाम जगदीश सिंह है और मैं अपनी गवाही जलालाबाद से देने जा रहा हूँ। आज से 1 साल पहले मेरे पैर में काफी दिक्कत हो गई थी, लेकिन अब से 3 महीने पहले वो खास मुझे चलता रहा, मेडिसिन लेते कुछ रिलीफ हो जाता, फिर वो हल्का सा प्रॉब्लम हो जाता, फिर वो रिलीफ हो जाता। तो पिछले 3 मंथ से वो समस्या ज्यादा बढ़ गई। कहने के बाद एक छोटा सा फोड़ा टाइप में हुआ, जख्म हुआ, वो जख्म बढ़ता चला जा रहा था। तो मैंने स्पेशल जो अपने स्किन के डॉक्टर होते हैं, चमड़ी वाले, उन्हें दिखाया। तो उन्होंने बोला कि ब्रदर आप 15 दिन की दवाई मेडिसिन खाइए एक बार, तो इसमें कुछ रिलीफ आपको मिलेगा। लेकिन मैंने मेडिसिन ले ली, स्टार्ट कर दी मेडिसिन, लेकिन उससे मुझे कोई रिलीफ नहीं हो पा रहा था। लेकिन 7 दिन बाद जैसे दवाई ले रहे थे, 7 दिन बाद मेरे को लमसम पैर में काफी दर्द महसूस होने लगा। वो दर्द पीड़ा बढ़ती चली गई। उस बढ़ने के कारण मुझे लगातार बुखार आने लगा, लेकिन वो दर्द पीड़ा इतनी हो गई कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। लमसम 15 से 20 दिन मैंने बेड रेस्ट किया, तो काफी ये ज्यादा पीड़ा बढ़ती चली गई। वो जख्म हल्का सा स्टार्ट हुआ, बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा एक गहरा गांव बन गया। तो जब दोबारा मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने दोबारा चेक करके बताया कि आपको कोई जहरीले कीड़े ने काटा हुआ, इसकी वजह से जख्म आपका बढ़ रहा है, ये तो आपका ट्रीटमेंट काफी लंबा चलेगा। सो इसी दौरान हम एएनएम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, वहां से अनॉइंटिंग ऑयल लिया, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करते रहे, 5-7 दिन अप्लाई किया। उसके बाद वो समस्या क्या हल्की सी मेरे को रिलीफ महसूस होना स्टार्ट हो गया, दर्द बंद हो गया। उसके बाद मैंने ले हैंड का एक कार्ड बनवाया। ले हैंड कार्ड बनवाने के बाद 8/9/2024 को जो है हमारी स्पेशल मदर, उनके द्वारा ले हैंड हुई। ले हैंड होने के जस्ट ही जैसे ले हैंड हुआ, तो मुझे हल्का ठंडक महसूस हुई। उसी वक्त जो गंदा पदार्थ निकलता था पैर से, सेम टाइम मेरी वो बंद हो गई, और उसके बाद वो एकदम भर के बिल्कुल प्लेन हो चुका है। सो इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी का बहुत थैंक यू बोलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी, परमेश्वर की सामर्थ्य हुआ, उसके बाद से इनका पैर जो था वो हील होना शुरू हुआ, और आज उस बीमारी से, उस रोग से ये भाई पूरी रीति के साथ आजाद है। थैंक्स करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए कि उस ले हैंड के बाद इनके पैर को जो परमेश्वर ने हील किया, उसके बाद कोई स्किन का रोग नहीं है, कोई इनको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो ये अगली गवाही सिस्टर शनुजा की सुनेंगे। ये पैन गुरदासपुर विलेज प्रेम भाग के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की जब 2011 में इस बहन की मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद इस बहन के 3 बेटियां हुई। तो उसके बाद जब इन्होंने बेबी बॉय की आशीष चाहते हैं, इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर में बेबी बॉय दे, लेकिन
3 बेटियों के बाद ये सिस्टर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आप लगातार मेडिसिन खाते जाओ, आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, लेकिन मेडिसिन का कोई असर नहीं हुआ। तो आज ये सिस्टर गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2011 ਚ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਔਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਚਾਂਸ ਲਿਆ ਔਰ ਜੂਨ 2018 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 4th ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਈਆਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੀਵਿੰਗ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਨਸੀਵਿੰਗ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਮੰਥ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ 2022 ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 2022 ਦਸੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡਸ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਮੰਡੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਰੀਕਨਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बताया फिर 11 दिसंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने सुना इस बहन के मुंह से कि जैसे प्रभु के दास ने वर्ड दिए थे कि आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ नेक्स्ट डे आप प्रेग्नेंट होंगे। मैंने बताया कि जैसे इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, उन वर्ड को इन्होंने रिसीव किया और नेक्स्ट डे प्रार्थना के अगले दिन जब इन्होंने चेक किया सिस्टर इनका जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, परमेश्वर ने इन्हें 15 जुलाई 2023 को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। 3 बेटियों के बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, लोगों के मुंह को बंद किया, इनकी महिमा को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम का थैंक यू जीसस बोले कि कैसे परमेश्वर का आत्मा बड़े कामों को कर रहा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है, उन्हें बड़ी गवाहियां दे रहा है, उनकी शर्मिंदगी को दूर कर रहा है। तारीफ करते जाएं सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनेंगे। सिस्टर नीतू की हैं, ये बठिंडा के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के जब ये 10 साल की उम्र के थे तभी से डिप्रेशन के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए थे और बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस के नीचे रहते थे। बहुत बार सुसाइड करने की भी इन्होंने कोशिश करी। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको इस बीमारी से, इस रोग से, स्पिरिट से आज़ादी दी। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਜੋ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਐਲਫਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮੜਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੀ ਨੇ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸੁਸਾਇਡ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। सारा ਨੂੰ जय मसीह। और जब इन्होंने 4 सितंबर 2022 को
प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसके बाद 2 साल के करीब हो चुका है। ये बहन हर तरह के डिप्रेशन से पूरी रीति के साथ आजाद है। सुसाइडल स्पिरिट से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस जो लोग आज मीटिंग को अटेंड करें, अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन के नीचे जाए, ऐसे आप पेशेंट्स को जानते हो जो डिप्रेशन के अटैक के नीचे हैं, तो डिप्रेशन से आजाद होने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। नहीं तो लोग इलाज करवाते, दवाइयां खाते, डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ पाते, उन चीजों से कभी निकल नहीं पाते, क्योंकि जब इन चीजों से आपको बाहर आना होगा तो आपको डिलीवरेंस की, आपको छुटकारे की जरूरत है। तो आज जितने भी डिप्रेशन के रोगी आज मीटिंग को अटेंड करें, हमारा बिलीव है जब आज परमेश्वर का वचन आपके बीच में आएगा और आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज उस डिप्रेशन का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज आप फ्री होके, उठ के, हील होके, चंगे होके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को, महिमा दे इस हीलिंग के लिए, चंगाई करे, इस डिलीवरेंस के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए सब जन। भाई अगले गवाही सिस्टर नीतू को सुनेंगे। ये बहन डिस्ट्रिक्ट जलंधर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही की जब 2010 में इस बहन की मैरिज हुई, तो उसके बाद सितंबर 2011 में जब इनका एक बेटा हुआ, उसके बाद ये सिस्टर सेकंड बेबी चाहते थे, लेकिन ये सिस्टर कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के दासी को जय मसीह की। मेरा नाम नीतू है और मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। कि मैं 2010 में जब मेरी शादी हुई तो 2011 में मुझे मेरे बेटा हुआ। उसके बाद मैं सेकंड बेबी, जब वो 2-3 साल का हो गया, तो मुझे सेकंड बेबी का था कि मेरे सेकंड बेबी हो, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे को थायराइड है। उसने रिपोर्ट चेक करवाई और थायराइड आया, और थायराइड भी हाई लेवल का था, जिसके कारण मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। ANM मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी और मुझे विश्वास था कि परमेश्वर बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा करने वाला है और वो मेरा थायराइड को हटाएगा और मुझे बेबी के साथ ब्लेस करेगा। जब परमेश्वर के दास ने अप्रैल 2016 में प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें ब्लेस करने जा रहा है, तो उस ब्लेसिंग्स को मैंने अपने लिए, बेबी के लिए रिसीव किया। और जब मैंने मई में चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी 1 मंथ से। परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दासी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर अप्रैल 2016 की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे इन्होंने उस वर्ड को रिसीव किया, उस प्रार्थना के रिसीव करने के बाद कुछ दिनों के बाद ये बहन प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने इस बहन के प्रेगनेंसी को सेफ रखा और परमेश्वर ने 23 जनवरी 2017 को इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन तारीफ करते जाए इन गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों की लाइफ में बड़े काम कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहा है। तारीफ करते जाए। एक और टेस्टिमनी सुनेंगे सिस्टर सुरजीत कौर की गवाही की। सिस्टर कैथल हरियाणा के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 23 सालों से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सपनों में दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था। इतने ज्यादा अटैक बढ़ चुके थे कि इस बहन ने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। हमेशा नेगेटिव थॉट रहते थे। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम सुरजीत कौर है। मैं 11 साल ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਖਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ 2010 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਨੂਰਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨੰਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗੀ ਅੱਗੇ ਆਓ,
और जब मैं अगे गई तो मैं पुलपुर के कोल गई तो मैं उदी मेरे ले हैंड हुई तो मैं उस समय हील हो गई। तो मैं जो हील हो गई मैंने बहुत ठंडक महसूस हुई और मैं डेग गई। उस दिन मैं फ्री हाँ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन बता रहे फिर 24 दिसंबर 2023 को जब इस बहन ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, डिप्रेशन की आत्मा को डांटा और प्रभु के दास ने बोला कि टीम आपके ऊपर अनॉइंटेड हैंकी के साथ प्रार्थना करिए। बहन बता रही जैसे इन्होंने प्रे को रिसीव किया और जब अनॉइंटेड हैंकी इनके सर के ऊपर आया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ और उस दिन के बाद आज 8 महीने 19 दिन हो चुके। बहन दुष्ट आत्मा से, डिप्रेशन से, पाप भरी लाइफ से पूरी तरह से आजाद। इनके अब इनकी लाइफ के ऊपर कोई अटैक नहीं होते। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तारीफ करते जाए सब जन, सभी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर लोगों को छुड़ा रहे हैं, उन्हें के बेस्ट लाइफ के साथ ब्लेस कर रहे हैं। तारीफ करते जाएं सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम मैनुअल है और इनकी टेस्टमनी बहुत ही अमेजिंग है कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में जो काम किया कि 2019 में जब इनकी मैरिज हुई थी उसके बाद जब इनके वाइफ ने फर्स्ट बेबी पैदा किया तो उसके बाद से ये सेकंड बेबी की आशीष चाहते थे और ये बहुत ज़्यादा इनके जो यूट्रस में प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी, इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि डॉक्टर ने अपनी तरफ से इनको जवाब ही दे दिया था और इन्होंने इलाज भी काफ़ी करवाया लेकिन कहीं से कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता था। तो आज ये कपल, ये फैमिली हमारे साथ जुड़े तो इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। मेरा नाम मानुएल मसीह है। मैं पिंड जाफरकोट का रहने वाला हाँ, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर। मैं बनी है। मेरी मैरिज 2019 हुई। उस तो बाद सानू 1.5 साल बाद असी मतलब बेबी मिलिया। ठीक है, उस तो बाद फिर असी बेबी की प्लैनिंग करनी चाहते सी ते साडे 3 वार कनी मिसकैरेज हो गया। 3 वार मिसकैरेज होने तो बाद मेरी वाइफ दा ते मेरा बहुत ज्यादा झगड़ा रहन लगा एक दूसरे दे विच। एक दूसरे नाल बोल चाल बंद रहना, एक दूसरे ने कोना बुलाना नहीं। मैं काम ते जी करे ते रोटी खा के जावां ना भी जावां इन्हें मैनू पुछना नहीं। बिन पुछिया तो ही कदी मेरे नाल मतलब लड़ के ते पेके चल जाना ते मैनू लोग इन्ने क ताने मारन लग गए भी मैनू कहंदे हुंदे भी तुहाडे बच्चा क्यों नहीं हुंदा, मतलब दूसरिਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ 2-2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ तहे दिल तो धन्यवाद करता हूं। सारे जय मसीह दी। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि जब ये बहन प्रेग्नेंट हुई थी तो 2 बार जब प्रेगनेंसी के दौरान 3-3, 4-4 महीने के बाद इनका मिसकैरेज हो जाता था और हर बार इनको एक सपना आता था कि इनके हाथ में जो बच्चा है वो एकदम से उसकी केवल हड्डियां ही इनके हाथ में रह जाती थी और जब थोड़े दिन के बाद चेक किया जाता तो मिसकैरेज हो जाता था। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे और ये दोनों ही ये सोचते रहते थे कि पता नहीं हमारे बेबी होना भी है कि नहीं। 3-4 डॉक्टर भी चेंज करके देख लेते। फिर जब अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया और दिसंबर 2023 में 4th टाइम ये बहन प्रेग्नेंट हुए। तो उस समय जब चर्च में आए प्रेगनेंसी इनकी पॉजिटिव थी और जब प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपनी स्किन के ऊपर देखते हैं। ये 2 मीटिंग खासकर दुष्ट आत्मा के रोगियों के लिए, पहली गुड फ्राइडे वाली, दूसरी आज, ये तुम दोनों के लिए, दोनों मीटिंग तुम लोगों के लिए बहुत ब्लेसिंग से भरी हुई है। वॉलंटियर्स आगे लेके आना है जो लोग दुष्ट आत्मा में हैं, क्योंकि मैं उनकी लाइफ में काम होता हुआ देख रहा हूं और फ्यूचर में वो गवाही देंगे। हम ईस्टर वाले दिन यहां सामने थे और परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। जितनी दुष्ट आत्माएं हैं मैं उन्हें कॉल करता हूं, अरेस्ट करता हूं। स्वर्गदूत इन दुष्ट आत्मा को अरेस्ट कर ले, ये कहीं भागने न पाए और आगे आ जाएं यीशु के नाम में। और जैसे ही इन्होंने इस प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उसके बाद हर तरह के अटैक जो शैतानी इस बहन के ऊपर होते थे वो सारे अटैक्स वो खत्म हो गए और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने सेफ रखा
और हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, तालियों के साथ थैंक्स करें कि परमेश्वर किस तरह से अद्भुत रीति के साथ लोगों को ब्लेस कर रहा है। और आज भी मॉर्निंग मीटिंग में इतनी टेस्टमनीज जो हमने सुनी कि जिन लोगों के पास बेबीज नहीं थे, 10-10, 12-12, 14-14 साल के बाद उनके बेबीज हुए, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनकी जिंदगी में काम किया। आप जानते हैं जब आप फेथफुलनेस के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप एक दिन ऐसा आता है कि परमेश्वर आपको खड़ा करता है और आपकी शर्मिंदगी को जड़ से उखाड़ देता है और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आते हैं। अगर आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए गवाहियां देना चाहते हैं तो एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, ताकि परमेश्वर आपको खड़ा करे, ऊंचा करे और बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी में एंटर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए एक और बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम जेसिका है और साथ में इनकी फैमिली है और ये कैलिफोर्निया में रहते हैं, यूएसए में। इनकी टेस्टमनी है कि काफ़ी टाइम से इस बहन को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे। तो आज ये हमारे साथ जुड़े, पहले इनके मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी गवाही क्या है, इनको हुआ क्या था और परमेश्वर ने कैसे इनकी ज़िंदगी में काम किया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਮਸੀਹ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੈਸਿਕਾ। ਅਸੀਂ ANM ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 911 ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਸਡਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਵੀ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੀਵਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ICU ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ANM ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਜੈਸਿਕਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੀਸਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। मैं सारा इज्जत, सारी जलाल महिमा परमेश्वर के नाम ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। 25 अगस्त 2024 को जब मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। Jessica, ICU and ventilator. Lord is healing you right now, Jessica. परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छूकर हील कर रहा है और बहुत जल्दी तुम खड़ी होकर वापस आ रही हो टेस्टिमनी के साथ। हर प्रेज और जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, बाइबल में लिखा है कि जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर की
हजूरी में जुड़ते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति के साथ कार्य करता है। और ये बहन, इनके फादर पहले से ही जो मसीह में थे, पूरा विश्वास था कि जब परमेश्वर के दास प्रेयर करेंगे और परमेश्वर के दास द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा ही हमारी बेटी हील हो सकती है, चंगी हो सकती है। और सेम परमेश्वर ने इनकी बेटी की जिंदगी में काम किया। ले हैंड के तुरंत बाद ही उसकी रिकवरी होनी शुरू हुई और आज इनकी बेटी 21 दिन के करीब हो चुका है, बिल्कुल हील है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और भी जो टेस्टमनीज हैं, सिस्टर गुरप्रीत कौर, इनको परमेश्वर ने कनाडा में परमेश्वर ने नई एक जॉब के साथ ब्लेस किया है। और भी बहुत सारी जो टेस्टमनी है, सीड की गवाहियां हमारे पास है कि जब लोगों ने अपने बीजों को बोया तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, नई जॉब के साथ ब्लेस किया, वीजा एक्सटेंशन के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने नए वेज को ओपन किया, नई जॉब्स के साथ, नए बिजनेस के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो परमेश्वर आपके रास्तों को ओपन करता है। आज भी जब बोने के लिए आमंत्रित किया जाए तो पीछे मत रहे, अपने बेस्ट सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि बड़ी गवाहियां जो है आप अपनी जिंदगी में लेने पाएं, बड़ी गवाहियों को आप अपनी जिंदगी में रिसीव करें। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में जो काम किया और परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया, इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो आप भी लगातार अपने बीजों को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति के साथ गवाहियां पैदा करे और आप परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। अज भी अपना कम करेगा, रूह बचावण